Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन के अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करेंगे यहाँ पे that are of paper 2 और वन बाय वन हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस परफॉर्म करते रहेंगे एंड आज के सेशन के अंदर द स्टेटमेंट दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन विल बी इफ देन एल्स। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकैप करवाऊं, आई टोल्ड यू पीपल अबाउट द इफ देन एल्स स्टेटमेंट and that was the selection statement. Whenever we want to perform the selection, जब भी आप लोग को selection perform करनी होती है तो we go with if then else statement. ठीक है, so now start करते हैं with the first question. अब देखिए मैं पेपर 2 के बारे में बातें करता रहूं और चीजें डिस्कस करता रहूं, but that won't be beneficial. The thing that is beneficial for paper 2 is starting with the questions. Around मैं आप लोग को 100 questions कराऊंगा and after solving those 100 questions, आप लोग कोई भी question आए paper 2 का, you people can solve those questions. ठीक है, so starting with the first one, ये बोल रहा है input 3 numbers and display their sum. So we just need to input 3 numbers and we need to display their sum. So how we can do this? First, I declared 3 numbers. Declare num1, num2 and num3. और since we are dealing with the numbers, so मैंने यहाँ पे इनकी data type integer define कर दी. The data type of these numbers will be integer because we are dealing with numbers. After this, I display a message, output, enter 3 numbers, and I input those 3 numbers like this. num1, comma, num2, comma, num3. Now, whatever the value user is going to enter of number 1, whatever the value user is going to enter for number 2, whatever the value user is going to enter for number 3, that is not our concern. हमारा concern नहीं है. We just need to calculate the sum. Oh, I forgot to declare one variable that is called the sum. Since I'm going to store that value in that sum, so मैंने यहाँ पे कर दिया sum will be equal to this arrow. हम लोग use करते हैं बच्चों for assignment operator to assign a value. So sum will be equal to num1 plus num2 plus num3. So whatever the user is going to enter a value, let's say assume कर लेते हैं user ने enter कर दी 8, 20, 11. ये हमारा कंसर्न नहीं है, यूजर एंटर करेगा. ठीक है बच्चों, जो भी एंटर करे हम लोग जर्नलाइज कोड बनाते हैं. ठीक है, तो वैसे हमारा कंसर्न नहीं होता यूजर व्हाटएवर द वैल्यू इज गोइंग टू एंटर, दैट इज नॉट आवर कंसर्न. ठीक है, दैट वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल दैट इज कॉल्ड sum, or we are just going to output this sum now. Output sum is equal to comma, the value is stored in sum. So ये मैसेज जो है बच्चों आप लोग के पास, दिस मैसेज, या यू कैन से दिस मैसेज. So we call these messages as prompt. इन मैसेजेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं. लाइक अगर आप लोग एक एटीएम मशीन जाते हैं, एटीएम मशीन में आप लोग अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपके पास क्या आता है? पहले एक मैसेज आता है. ठीक है, विदाउट दैट मैसेज आप लोग अपनी वैल्यूज को एंटर नहीं करते. तो ये सेम वही मैसेज है. आप लोग का पहले मैसेज आता है, आफ्टर लुकिंग एट द मैसेज फिर आप लोग क्या करते हैं? अपनी वैल्यूज को एंटर करते हैं. अगर ये आप लोग को क्वेश्चन क्लियर है, जस्ट राइट डाउन क्लियर ऑन द चैट ऑप्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड बच्चों. परफेक्ट, थैंक यू. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. अब देखो, अच्छा, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस दैट जनरली बच्चे पूछते हैं, सर आउटपुट की जगह प्रिंट लिख लें
इनपुट के साथ ही हम लोग ये प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवा दें, तो बच्चों यू कैन डू दैट इन ओ लेवल्स। ओ लेवल्स में ये काम कर सकते हैं आप लोग, एग्जामिनर अलाउ करता है, ठीक है। एग्जामिनर कुछ नहीं बोलता आप लोग को, एग्जामिनर यूज टू अलाउ दीज स्टफ टू यू पीपल, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जरा अब ये बोल रहे हैं इनपुट 3 numbers and display their product। सो अब थोड़ा सा हमारा बस प्रोग्राम चेंज होगा। डिक्लेयर num1, num2, num3, and I took a variable, another variable that is called product, prod product। prod मैंने नाम रख दिया शॉर्ट फॉर्म, ताकि अंडरस्टैंडिंग भी आप लोग की क्लियर रहे। सो आई कीप द डेटा टाइप एज इंटीजर। अगेन मैंने एक प्रॉम्प्ट मैसेज डिस्प्ले करवाया, आउटपुट एंटर 3 numbers, and what I did, input those 3 numbers like num1, num2, and num3। Now what I did, I calculated the product will be equal to num1, this time multiply by num2, multiply by num3, and the output will be product is equal to comma। So this is actually a message, ये आपके पास एक मैसेज है हमारा, this is called the message, ये मैसेज है हमारा। we call it a message or we call it a prompt, and this is the value। यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, अब ये बता रहा है कि इनपुट 3 numbers and display which number is the highest number input, like display the highest number that is input, like मैंने 3 नंबर इनपुट करवाए यहाँ पे, सो आई नीड टू डिस्प्ले द हाईएस्ट नंबर, लाइक मुझे 20 डिस्प्ले करना है। फिर यूजर ने 3 नंबर एंटर करे, लेट्स से द 3 numbers वर, सो द हाईएस्ट नंबर इज, मुझे ये डिस्प्ले करना होगा। लेट्स से यूजर ने अगेन 3 नंबर एंटर करे, so the highest number is this one, so I need to display this number। यूजर कोई भी रैंडमली 3 नंबर एंटर कर सकता है, but what I need to do, I need to display the highest number that is input by the user। so now again मैंने यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करा अपना, डिक्लेयर num1, num2, num3, and I keep the data type as integer। Now further what I did, prompt message enter 3 numbers, and I input 3 numbers, input
num1, num2, and num3. Now what I did next बच्चों, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई एक, that condition was if statement condition. If num1 is greater than equals to num2 and num1 is greater than equal to num3, तो बच्चों अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 से या उसके बराबर भी है, और अगर नंबर 1 बड़ा है नंबर 3 से, देन आउटपुट num1. देन बच्चों आप लोग क्या आउटपुट कर देंगे, नंबर 1 सबसे बड़ा होगा, आप नंबर 1 को आउटपुट कर देंगे. दिस इज द कंडीशन दैट वी हैव पुट. सो यहाँ पे हमने क्या लगाई है, यहाँ पे हमने अपनी कंडीशन लगाई है. दिस इज आवर कंडीशन. दिस इज आवर एक्चुअली आवर कंडीशन. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई फॉर नंबर 2, दैट इज कॉल्ड एल्स if. So this is my next condition, else if. And now I put the condition on number 2, that is if number 2 is greater than equal to num1 and num2 is greater than equal to num3, then अगर नंबर 1 आपका नंबर 1 से भी बड़ा है नंबर 2, और नंबर 2 नंबर 3 से भी बड़ा है, then output num2. और अगर बच्चों आपका नंबर 1 भी नहीं बड़ा, नंबर 2 भी नहीं बड़ा, then हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, आउटपुट else. नाउ वी डोंट नीड टू टेक डोंट नीड टू चेक एनी कंडीशन, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे else आउटपुट num3. और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, एंड इफ. तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जहां पे हम लोगों ने इफ देन एल्स की स्टेटमेंट यूज करी है. यू कैन सी इफ देन else if else and end if. So this is how we use the if then else statement in this question. First we check for the number 1, then we check for the number 2. अगर number 1 और number 2 नहीं बड़ा तो of course it's an obvious सी बात है कि number 3 बड़ा होगा, then we display number 3 over here. Now moving forward towards another question, and this question is a very simple one. ये बोले input a number. Now what we need to do, we need to input a number. एक number हमें input करवाना है from user, and whether that number is negative or positive, we need to display that stuff as well. आपको ये भी display करना है कि वो number जो आपने enter करा है, that number is a positive one or that number is a negative one.
So we need to display that as well over here. So now let's see. I declared a number over here. Declared num. Integer. Output. Enter a number. And I input num. Now I need to check whether this number is a positive one or whether this number is a positive one or a negative one. ये लोअर नंबर वाला, अब देखो उकाशा मैंने जानबूझ के छोड़ा था लोएस्ट नंबर वाला. द रीजन वॉज कि देखो सिर्फ अब आपको क्या करना होगा लोएस्ट नंबर कैलकुलेट करने के लिए, ये जो सिंबल है ना ये वाला, ये सिर्फ सिंबल्स क्या हो जाएंगे आपकी, ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे. सिर्फ ये सिंबल्स क्या होंगे आपके, ये सिंबल्स चेंज हो जाएंगे. ठीक है, सिर्फ ये सिंबल्स क्या होंगे आपके, चेंज होंगे. अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू हो जाएगा. दैट्स इट. सो दैट्स व्हाई मैंने लोएस्ट वाला यहाँ पे नहीं करवाया था. ठीक है, वो खुद आप कर सकते हो परफॉर्म. नाउ मूविंग फॉरवर्ड बच्चों, मैंने एक नंबर यहाँ पे इनपुट ले लिया अब एंड आई एम लुकिंग ऑन दैट नंबर. अब मैं इस नंबर के ऊपर काम कर रहा हूँ. ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है मुझे बताना है. तो बच्चों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. सर व्हाट इफ वी आर हैविंग 4 नंबर्स. फातिमा वो अभी थोड़ा सा आगे का सवाल है, वो मैं 10 क्वेश्चंस के बाद करवाऊंगा आपको. ठीक है, वो 10 क्वेश्चंस के बाद वो क्वेश्चन करवाऊंगा. either you are having 4 numbers, either you are having 4000 numbers, even you are having 4 lakh numbers, हमारा कंसर्न नहीं होगा. तो फिर आपको एक जनरलाइज कोड सिखाऊंगा जिससे आप आराम से क्या कर सकती हैं, यू कैन परफॉर्म दोस क्वेश्चंस एज वेल. ठीक है, बट अभी नहीं, अभी बिल्कुल बेसिक थोड़ा सा बेस बना रहे हैं कि व्हाट इज द एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ सूडो कोड्स. ठीक है, नाउ मैंने यहाँ पे इनपुट एक नंबर करवाया एंड आई नीड टू चेक दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव वन. सो मैंने यहाँ पे सिंपली एक स्टेटमेंट लगा दी, इफ num is less than 0 then. अब बच्चों मुझे आप लोग खुद बताएं, अगर ये नंबर, if this number is less than 0, either this number will be a positive one or a negative one. आप लोग मुझे बताएं, बड़ी कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, लेकिन स्टिल आई वांट टू नो. फातिमा ने हमें यहाँ पे बता दिया, और बच्चे भी जरा बताएं, if this number is less than 0 then this number will be a positive one or a negative one. ठीक है, उमर ने भी हम यहाँ पे बताया. तो बच्चों this number will be a negative one then. So then output नेगेटिव, और अगर ये ऑफ कोर्स नेगेटिव नहीं है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव. सो एल्स आउटपुट पॉजिटिव. और यही भी मैंने अपनी इफ की स्टेटमेंट क्या कर दी, एंड इफ. एंड वी आर डन विद दिस पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एज वेल. तो आई होप आप लोग को बच्चों ये चीज भी क्लियर हुई होगी. So what we did, we just check अगर नंबर आपका less than 0 है, then this means this number will be a negative one. Else वरना ये नंबर क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा. Moving forward towards the next question. अब ये बता रहे कि now you need to tell कि एक नंबर जो है वो आपके पास इवन नंबर है या वो नंबर आपके पास ऑड नंबर है. If that number is an even number or that number is an odd number. For this बच्चों मुझे अब आप लोग को एक built in function सिखाना पड़ेगा. The first built in function that we are going to use, this function is called int function. ये int function क्या करता है आपके पास, let's say मैंने इस फंक्शन के अंदर एक नंबर एंटर करा, that number was 3.99. ये क्या करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा, ये बिल्ट इन फंक्शन मुझे रिटर्न करेगा 3. ये जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है
इस फ्रैक्शनल पार्ट को ये नंबर क्या करता है, रिमूव कर देता है। व्हाट दिस बिल्ट इन फंक्शन डू, ये आपके फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एंटर करूं 3 पॉइंट इंट 4.0, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा 4। अगर मैं यहाँ पे एंटर करूं इंट 5.55, ये मुझे रिटर्न करेगा 5। वॉट एवर द फ्रैक्शनल पार्ट इज, वो इसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हो। अब जरा आप लोग मुझे बताएं क्या रिजल्ट आएगा। इंट 10.19, जल्दी से बताएं। तो फातिमा ने फौरन हमें बता दिया सर द रिजल्ट विल बी 10। प्रकाशा ने बता दिया सर रिजल्ट विल बी 10। तो ये बिल्ट इन फंक्शन हम लोग यूज करेंगे बच्चों इन दिस क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं जरा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक नंबर इनपुट ले लिया, लेट्स से फर्स्ट आई डिक्लेयर दैट नंबर, डिक्लेयर and this time I keep the data type as real. रियल नंबर्स क्या होते हैं, यू पीपल नो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स आर, सर दे आर डेसिमल नंबर्स। तो मैंने एक डेसिमल नंबर लिया इस बार और आई नीड टू टेल कि either that number is a positive one or a negative one। तो मैंने यहाँ पे रियल नंबर इनपुट लिया। रियल नंबर्स क्या होते हैं, दे आर डेसिमल वंस। ठीक है, I ask the user to enter the number output। and input num। now मैंने बच्चों ये क्या करा, मैंने इस नंबर को whatever the number was, whatever the number was, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया। सर क्या फॉर्मूला लगाया, मैंने बोला num is equal to int num divide by 2 वेरिएबल का नाम मुझे चेंज करना पड़ेगा, आई नीड टू यूज अनदर वेरिएबल बच्चों। तो मैंने num के बजाय एक और यहाँ पे नंबर ले लिया, लेट्स से वी कैन कीप अ नेम, लेट्स से वी कीप अ नेम इवन। मैंने एक और नंबर ले लिया भाई, इवन इज इक्वल टू num डिवाइड बाय int num डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। सर ये क्या काम करा आपने, सर ये क्या काम करा आपने? सो व्हाट आई डिड ओवर हियर, मैंने एक नंबर को डिवाइड बाय 2 करा। लेट्स से द नंबर यूजर एंटर्ड वाज 5। तो मैंने यहाँ पे क्या करा बच्चों, 5 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 2.5। 5 डिवाइड बाय 2 इट विल बी 2.5। सो 2.5 के ऊपर जब मैं इंट अप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा सर, 2 बन जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो द नंबर दैट विल बी स्टोर्ड इन इवन विल बी 4। तो जो नंबर मेरे पास स्टोर होगा बच्चों इवन के अंदर दैट विल बी 4। नाउ व्हाट आई डिड, अब मैंने यहाँ पे कंपेयर किया इफ, और देखिए ये कब हुआ, ये कब हुआ जब मैंने यहाँ पे एक ऑड नंबर एंटर करा। अगर मैं यहाँ पे एक इवन नंबर एंटर करता हूँ तो मेरा नंबर सेम रहेगा। लेट्स सी आई एंटर्ड अ इवन नंबर, लेट्स से 10 एंटर करा। सो 10 डिवाइड बाय 2 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 that will be 10, सेम रहेगा आपके पास। तो अब मैंने यहाँ पे कंपेयर कर लिया, इफ even is equal to num, then this means that the number was even, then output even। और अगर नंबर इवन नहीं है तो बच्चों ऑफ कोर्स द नंबर विल बी आउटपुट
odd, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, and if करवा दिया. So this is how we check for the number, that if that number is an even number or that number is an odd one. Now moving forward, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और. Now अब एक बड़ा क्वेश्चन आया थोड़ा सा हमारे पास, एंड इन दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग बच्चों दोनों स्टेटमेंट से परफॉर्म करेंगे, इफ देन एल्स एंड द अदर सिलेक्शन स्टेटमेंट इज केस ऑफ अदरवाइज. ये बता रहे क्वेश्चन क्या है आपके पास, we just need to input a grade of a student and we need to display excellent if that grade was A, good if the grade was B, average if the grade was C, and else we need to display fail. So ये क्वेश्चन हमारे पास, यू कैन सी, आपको या तो अगर A तो आपको excellent डिस्प्ले करना है, अगर आपका ग्रेड B है तो यू नीड टू डिस्प्ले गुड, और अगर आपका ग्रेड है C तो आपको डिस्प्ले करना है एवरेज. So this is the question. So let's start this question. What I did, मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया सबसे पहले, I declared this stuff, declare grade, and I keep the data type as char. I keep the data type as char because grade क्या होगा आपके पास, it will be a single character. Now I ask the user to enter the grade output, enter grade of student, and I input grade. Now मैंने यहाँ पे चेक कर दिया, ग्रेड के ऊपर कंडीशन लगा दी, इफ grade is equal to A, then output excellent. Now the next condition, else if grade is equal to B, then output good. Now the third condition, else if grade is equal to C, then output एवरेज. और अगर आपका ग्रेड जो है बच्चों, अगर आप लोग का ग्रेड ए भी नहीं है, अगर हमारा ग्रेड बी भी नहीं है, अगर हमारा ग्रेड सी भी नहीं है, सो एल्स वी आर गोइंग टू डिस्प्ले, else we are going to display else output fail. और यहीं पे मैंने क्या कर दिया, and if. So this was one of my statement. So यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों क्या यूज किया, we used if then else. Now let's perform the same question from case of otherwise. अच्छा, ग्रेड डिक्लेयर करना, इनपुट लेना, ये तो सेम ही रहेगा आपके पास. So मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा ग्रेड. I requested the user to enter the number. Oops, I forgot to enclose the bracket marks. Now I input the grade. Now I apply the condition over here, that was if. Oh, sorry, this time I need to apply case of. So this is how we apply the case of. Case of, and on which variable we need to apply this case? We need to apply this case on grade. So case of grade. Now if the value of this grade is A, we need to output excellent.
If the value of this grade is B, we need to output good. If the value of this grade is C, we need to output average, and otherwise we need to display output fail. And we are going to close our case over here. That will be AND case. So over here we applied the condition on the variable that was grade. If the value was A, we displayed excellent. If the value was B, we displayed good. If the value was C, we displayed average. And अगर आपकी वैल्यू इनके अलावा कोई और होगी, so what we did, we displayed fail over there. So बच्चों, this is how we use the if then else statement, and this is how we use the case of statement in these questions. I hope आप लोग को ये सारी conditions, सारे questions till now clear होंगे, और आज हम लोग इसको यहीं तक होल्ड करेंगे, बिकॉज अगली क्लास के अंदर देखिए वन बाय वन हम लोग आगे मूव करते रहेंगे. इन आवर नेक्स्ट सेशन मैं अब आप लोग को स्टार्ट करवाऊंगा फॉर लूप. फिर अगली क्लास के अंदर मैं आप लोगों को करवाऊंगा व्हाइल, डू एंड व्हाइल एंड रिपीट अनटिल एक साथ. एंड फिर उसकी अगली क्लास में आई विल बी मूविंग टुवर्ड्स एरेज. एरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा. एंड आफ्टर दैट इन द नेक्स्ट सेशन मैं आप लोग को सारे पास पेपर के क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करवा दूंगा. सो आप लोग के पेपर 2 के सूडो कोड्स का पूरा स्टफ क्या हो जाएगा, इट विल बी टोटली कवर्ड इंशाल्लाह ताला. ठीक है, सो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं इंशाल्लाह बच्चों. अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ वैसे भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म के अंदर. सो थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय.